नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। आज आज़ादी का दिन है। 1947 15 अगस्त को भारतवर्ष को आज़ादी मिली। सब जानते हैं, ऑलमोस्ट हर एक इंडियन, हर एक भारतीय जानता है कि 1947 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। ब्रिटिशर्स का राज रहा 250 साल, उसके बाद ये आज़ादी मिली कैसे मिल गई। कौन, अगर आपके यहाँ पे कोई ग़ुलाम हो तो आप उसे ऐसे ही आज़ाद कर देंगे क्या? नहीं। आज़ादी के लिए हमारे सैकड़ों क्रांतिकारी भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी, बलि दी, जब हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान रहा होगा। नहीं, सन 1857 में सबसे पहली बार जो विद्रोह किया गया, जो कि बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद हो गए, जिनमें से रानी लक्ष्मीबाई को आप जानते हैं, और तात्या तोपे रहे हैं, बहादुर शाह जफ़र रहे हैं जो कि मुग़लों के आखिरी शासक थे, और भी बहुत सारे, राव तुलाराम, और मतलब अनगिनत, मैं नाम गिन नहीं पा रहा हूँ, इतने अनगिनत नाम थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया। और वो चिंगारी उठाई उन्होंने, सन 1857 से चिंगारी लगाई। लोगों को समझ में आया कि एक आज़ादी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि आधे भारतवर्ष को तो पता ही नहीं था कि वो ग़ुलाम चल रहे हैं, वो ग़ुलाम हो चुके हैं। समझ में जब आने लगा, जब सन 1919 में जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड हुए, उसके बाद पता लगा कि भाई हम तो ग़ुलाम हैं। पूरे देश को पता लग गया था कि भाई हम ग़ुलाम हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। वहीं से ही भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आप सब जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। मैं इन सब को नमन करता हूँ, तहे दिल से नमन करता हूँ, जिनके कारण हम आज़ादी में हम खुली सांस ले पा रहे हैं। लेकिन क्या हम डिज़र्व करते हैं ये चीज़? जैसा सुनने में आया था 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई, उसके ऊपर जैसे फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट चल रही थी, सब अपना दुख जाहिर कर रहे थे। कितने ही हज़ारों आदमी वहाँ मर गए, दब के मर गए। किसी की बॉडी मिली, किसी की नहीं मिली, ज़्यादातर की नहीं मिली। कोई मलबे में दब गया, कोई नदी में बह गया, कोई जानवरों का भी शिकार हो गए। उस दौरान सुनने में आया, मैं इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, सुनने में ज़रूर आया था 20 रुपये की पानी की बोतल 250 रुपये की, 300 रुपये की बिक रही है। और किसी की जान बचाने के लिए लेडीज़ अपनी अंगूठियाँ, मंगलसूत्र, कानों के अपने ईयर रिंग सोने के दे रहे हैं। वहाँ के लोकल आदमियों ने उनकी मदद करी। मैं सबको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ आदमी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, जो कि बहुत ही गलत बात है। भाई, आज आपका कहीं ना कहीं खाता ज़रूर चल रहा है। शांति से बैठ के सोचना, हम लोगों ने जन्म लिया है तो किसी पर्पस से लिया है। दुनिया के अंदर जितने भी आदमियों ने जन्म लिया, कोई तो पर्पस हुआ। किसी ने तो भाई कोई भी लगाओ, चाहे अपन भगवान लगाओ, चाहे क्रिश्चियनिटी में उनके भगवान को लगाओ, तो किसी ने भी किसी की वजह से जन्म लिया है, तो कहीं ना कहीं खाता चल रहा है भाई, लिखित हो रही है, किताबों के अंदर लिखा जा रहा है कि तुमने क्या क्या कर्म करे हैं। और हाँ, एक दिन वही बात है, सिकंदर भी खाली हाथ चला गया था। सबको खाली हाथ जाना है, नो बैगेज अलाउ। ये नहीं है कि आप थोड़ा ज़्यादा पैसा लेके भाई मेरे को 5 किलो एक्स्ट्रा ले जाने दो। नहीं भाई, नंगे आए थे, नंगे जाना है। कुछ आप नहीं ले जा पाओगे, बस नाम रह जाएगा, हाँ भाई ये फलाने का था, लेकिन आज इसका हो गया। आपकी गाड़ी कल तक कोई आप चला रहे थे, कल कोई और चलाएगा। आपके नाम पे घर था, ज़मीन थी, जायदाद थी, नहीं, वो आपके बच्चों के नाम उतर जाएगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। अभी पीछे पहलगांव में जो अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, कुछ लोग खुश हो रहे हैं भाई, इमोजीज देख रहा हूँ, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ कमेंट ऐसी कर रहे हैं कि मतलब नहीं, वो समझ से बाहर वाली बात थी। तो मुझे दुख भी होता है कि हम लोग ये आज़ादी हम डिज़र्व करते थे या नहीं करते थे। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ज़्यादा नहीं। अगर 100 आदमी इस वीडियो को अगर देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ, 100 के 100 समझें इस बात को। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है 100 में से 8 से 10 आदमी ज़रूर मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो कुछ अच्छे कर्म करो भाई, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, कुछ नाम भी कमाओ, इज्जत भी कमाओ, और आगे अपने कर्मों को सुधार के, जो आपका खाता, मैंने बात करी, खाता कहीं तो चल रहा है, मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं लिखित में आ रहा है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सुधारने की कोशिश करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और आज़ादी की छुट्टी एंजॉय करो।